बच्चों, आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका के चतुर्था पाठ हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसे पर्वतों का राजा कहा जाता है और इसकी ऊंची ऊंची शिखरें जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए ये पर्वतराज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंची ऊंची शिखरें आप लोग इस वीडियो में देख रही हैं वे सब बर्फ़ से ढका हुआ है या ढके हुए हैं, आच्छादित हैं, जिसके कारण इसका नाम हिमगिरी कहा जाता है। हिम मतलब होता है बर्फ़ और गिर मतलब चोटी या पहाड़, तो यानी कि बर्फ़ की चोटियाँ, या इसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिम धन आलय हिमालय। और यहाँ पर इसकी जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं उनका जो समतल भाग है जिसे उपत्यका के नाम से जानते हैं, तो उस उपत्यका पर अधिकतिका पर कई देश विकसित हुए हैं, फैले हुए हैं, जिनमें नेपाल है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। तो और इन सभी देशों के बारे में हम लोग इस पैराग्राफ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका फिर अर्थ देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। भारत देशस्य सुविस्तृततायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नानाभिधीयते। जनैः अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अतएव लोकाः एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। अस्य अधिकतिकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशाः पूर्णसत्तासम्पन्नाः कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। उत्तरभारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृततायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नानाभिधीयते। जनैः, जनैः का अर्थ होता है लोगों के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा। भारत देशस्य, भारत देश की सुविस्तृततायां, अति विस्तृत, सुविस्तृत मतलब अति विस्तृत, उत्तरस्यां उत्तर दिशा में, स्थितो स्थित या विद्यमान, गिरि पहाड़ या पर्वत को, पर्वतराजो हिमालय, पर्वतराज हिमालय इति नामना विधीयते। जनैः के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। नाना विधीयते के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत की अति विस्तृत उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वत को पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। ये आपका हिमालय है। अब इसके बाद में जो अगली लाइन है वो है अस्सी महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अस्सी माने इसकी, अर्थात किसकी? हिमालय की। अस्सी में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? बताइए। देखिए, पढ़िए। जैसे सा का रूप चलता है वैसे इसका भी रूप चलेगा। तो
शहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन। तो उसी प्रकार से ये अस्य भी हो जाएगा। तो अस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। तो अस्य माने इसकी, अस्य माने इसकी। और महोच्चानि, महा प्लस उच्चानि बराबर महोच्चानि, यानी कि महान ऊंची ऊंची चोटियाँ या बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ। शिखराणि लिखा है ना, तो शिखराणि चोटियाँ जगतः, जगत में या संसार के सर्वानपि पर्वतान जयन्ति, संसार के सर्वान सभी पर्वतान पर्वतों को जयंती जीतती है। अर्थात इसकी जो महान ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वे संसार के पर्वतों को जीतती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं वे हिमालय में ही हैं। अतएव लोकायनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसलिए या इसी कारण से लोकायनम, लोका मतलब लोग, इसे एनम इसे पर्वतराजम कथयन्ति पर्वतराज कहते हैं, या पर्वतों का राजा कथयन्ति कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य धन उन्नतानि, अस्य माने इसकी, उन्नतानि माने ऊंची ऊंची, शिखराणि मतलब शिखरें, इसकी ऊंची ऊंची शिखरें या इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव वृद्धि संधि इसमें, और अस्य प्लस अन्योतानि में गुण संधि हुआ है, आ और ऊम लाके वो हुआ है, गुण संधि हुआ है। तो इसकी ऊंची ऊंची शिखरें सदैव यानी कि हमेशा, हिमैः आच्छादितानि, हिमैः माने बर्फ से, हिमैः माने बर्फ से ढकी, आच्छादितान आच्छादित रहती हैं, अर्थात ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव हिम से, बर्फ से आच्छादित रहती हैं या ढकी रहती हैं। जैसे हिमई, हिमई में तृतीय एक वचन, तृतीय बहुवचन का रूप है, तो उसी प्रकार से जो तिष्ठन्ति है ये क्रियापद होगा, और इसमें तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति ये भी बहुवचन का रूप है। ओके। और अस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन आपको बताया ही गया है। और अस्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हिमालय के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा उसका। अत एवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। अतः एवास्य, अतएव धन अस्य, अतएवास्य, तो अतएव इसलिए, अस्य माने इसकी, हिमालय इति हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से इसमें दीर्घ संधि होकर के हिमालय बना। और हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, बर्फ का घर। इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। इति और हिमगिरित्यापि च, च मतलब और, हिमगिरित्यापि, हिम प्लस गिर, हिम मतलब बर्फ और गिर मतलब पर्वत, चोटी, अर्थात पर्वतों की, बर्फ की चोटी। नाम सुप्रसिद्धम, नाम से प्रसिद्धम सुप्रसिद्ध है। अर्थात कह सकते हैं कि इसकी ऊंची ऊंची शिखरें सदैव बर्फ से आच्छादित रहती हैं, जिस कारण से इसका नाम हिमगिर या हिमालय के नाम से प्रसिद्ध
है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एवरेस्ट है और ये गौरी शंकर है, जो कि सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका एवरेस्ट हो गया और ये आपके गौरी शंकर हो गया, और धौलागिरी है, नंदा देवी है, और काराकोरम है, नंगा पर्वत है इत्यादि। ये सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं जो कि हिमालय में ही पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि, प्रभृतीनि मतलब इत्यादि, गौरी शंकर, एवरेस्ट गौरी शंकर इत्यादि शिखर अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। अस्य इसकी शिखराणि चोटियाँ जगत संसार में उन्नततमानि ऊंची चोटियाँ सन्ति हैं। अर्थात फिर से देखिएगा, एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि शिखर संसार में सबसे ऊंचे शिखर हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अस्य अदित्तिकायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। अस्य माने इसकी अदित्तिकायाम मतलब ऊपरी समतल भाग पर, त्रिविष्टप, त्रिविष्टप मतलब तिब्बत, त्रिविष्टप मतलब तिब्बत, ये तिब्बत आपका यहाँ पर पड़ेगा इस जगह पर, ये तिब्बत का भाग है। और इसके बाद में आता है नेपाल, तो ये आप देख रहे हैं इसमें नेपाल हो जाएगा। और भूटान, तो ये भूटान है। और इसके बाद में ये 3 देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। इसके बाद में कश्मीर, ये आपका यहाँ पड़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश से उसी के नीचे हो जाएगा, ये दक्षिण, थोड़ा सा उससे दक्षिण दिशा में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर ये सिक्किम जो बीच में नेपाल और भूटान के बीच में ये छोटा सा देश दिखाई दे रहा है स्थल भाग, ये सिक्किम है आपका यहाँ पर, इस जगह पर सिक्किम हो जाएगा। और इसके बाद में आता है मणिपुर, तो ये इधर मणिपुर इस दक्षिण भारत में पड़ेगा। यहाँ पर कई राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है ये। और ये इसके किनारे किनारे ये पूरा भाग ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, आप लोग इनको जानते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये मणिपुर प्रभृत्याः इत्यादि भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति, इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं, अर्थात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य एव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीयो भागो अपि, पर्वतीय भाग जिसे गढ़वाल और कुमायूं के नाम से जाना जाता है, भी हिमालय से, हिमालय के ही अंतर्वर्ती प्रांतरे, प्रांतरे मीन्स अंतर्वर्ती भूभाग में तिष्ठति स्थित है। भारत के, क्षम्यतां, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग
भी भागो अपि भाग भी हिमालय से एव हिमालय के ही प्रांतरे अंतर्वर्ती भूभाग तिष्ठति हैं। हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो इसमें जैसे भारत देशस्य में षष्ठी विभक्ति है और जनई में तृतीया है, सर्वान धन अपि हो जाएगा, महाधन उच्चानी महोच्चानी गुण संधि हो जाएगा इसमें। तिष्ठन्ति ये स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और अस्योन्नतानि इसमें भी गुण संधि है। सदैव में वृद्ध संधि है। हिमई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे जनई वैसे हिमई। और इसके बाद में हिमगिर इति अपि ये शब्द जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो हिमगिरित्यपि है ये हिमगिर धन इति धन अपि बराबर हिमगिरित्यपि ये सा रूप बनेगा, मतलब संधि होगा इसमें। और इसके बाद में और तो कोई शब्द बचता नहीं है इसमें। ये यहाँ पर एक शब्द है भागो अपि, तो भागो धन अपि बराबर भागः धन अपि बराबर भागो अपि हो जाएगा। और हिमालय से धन एव बराबर हिमालय से एव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने देखा। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं कि भारत की अति विस्तृत उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वत को हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं। इसी कारण इसे लोग पर्वतराज कहते हैं या पर्वतों का राजा कहते हैं। इसकी चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय या हिमगिर के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी ऊंची चोटियां हैं जो संसार में उन्नततम सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकाम त्रिविष्टप नेपाल इसके ऊपरी समतल भाग पर तिब्बत, नेपाल और भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। और कश्मीर, हिमाचल प्रदेशासम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्या अर्थात भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो हिमालयस्य एव प्रांतरे तिष्ठति। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में भी हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग स्थित हैं या रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रथम अनुच्छेद का अध्ययन किया। अब इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग वीडियो बैक करके देख लीजिएगा अथवा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।